तो हाँ डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग, अर्थात कि पुस्तक पालन के विशेषताएं क्या हैं, इसके तत्व क्या हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग। इसमें कुल 7 पॉइंट दिए गए हैं, इसको वन बाय वन हम लोग समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें है अकाउंटिंग इन सर्टेन बुक्स। अकाउंटिंग इन बुक कीपिंग इज डन इन सर्टेन बुक ओनली। डियर स्टूडेंट, आपको बता दिया जाए कि बुक कीपिंग के अंतर्गत जब बिजनेसमैन व्यावसायिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो अलग अलग नेचर से संबंधित जो लेन देन होते हैं उन सब का रिकॉर्ड अलग अलग बुक में करता है। तो बुक कीपिंग का ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बुक कीपिंग इन सर्टेन बुक, एक निश्चित पुस्तक में निश्चित आइटम का लेखा जोखा किया जाता है। जैसे मानते हैं सेल्स से संबंधित अगर रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो सेल्स बुक में करना है, अगर परचेज से संबंधित रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो परचेज बुक में करना है। इसी प्रकार से सेल्स रिटर्न बुक हो गया, परचेज रिटर्न बुक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी पुस्तकें होती हैं लेखा जोखा करने के लिए, और इसलिए कहा जा रहा है कि बुक कीपिंग के अंतर्गत जो उसकी पहली विशेषता है वह है कि जो भी लेखा जोखा किया जाता है वो किसी निश्चित पुस्तक में किया जाता है, निश्चित मद से संबंधित, निश्चित आइटम से संबंधित। दूसरा है अकाउंटिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। अकाउंटिंग बुक कीपिंग के अंतर्गत जो किया जाता है वो मौद्रिक रूप में होता है। इसमें हम किसी प्रकार के वेट की बात नहीं करते हैं। इन बुक कीपिंग ट्रांजैक्शन ऑफ मॉनेटरी टर्म्स आर ओनली रिकॉर्डेड। ट्रांजैक्शन दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन मॉनेटरी टर्म्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अर्थात कि जिसको मॉनेटरी टर्म में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसको बुक कीपिंग के अंतर्गत जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तीसरा है बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बुक कीपिंग का प्रयोग व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक संगठन भी करते हैं। ऑल बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव डन अकाउंटिंग इन बुक कीपिंग। चौथा पॉइंट देख लीजिए अकाउंटिंग इन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे। बुक कीपिंग के अंतर्गत जो भी लेखा जोखा किया जाता है वो प्रॉपर होता है, सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। इसकी जो पांचवी विशेषता, फिफ्थ पॉइंट जो है अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में सिर्फ वित्तीय लेन देन, वित्त का मतलब धन से संबंधित होता है, मुद्रा से संबंधित होता है, जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकें उससे संबंधित होता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स कि बुक कीपिंग के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ही रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। 6 पॉइंट देख लीजिए बुक कीपिंग इज आर्ट एंड साइंस। बुक कीपिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे? बुक कीपिंग हमें सिखाता है कि लेखा जोखा कैसे करना है, हमको इस नियम बताता है, रूल्स बताता है, टेक्निक बताता है, मेथडोलॉजी बताता है, हाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। और जब एक अकाउंटेंट लेखा जोखा करने से संबंधित नियम को जान लेता है, मीन्स स्टडी कर लेता है, तो उसको जब अपने बिहेवियर में लाता है तो वह आर्ट हो जाता है। और साइंस कब होगा? जब उसके टेक्निक के बारे में सीखता है। तो यहाँ पर लिखा भी कि बुक कीपिंग इज आर्ट एंड साइंस, अर्थात साइंस को अगर कोई पूछे व्हाट इज साइंस, तो साइंस के बारे में आपको बताया गया है कि साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और आर्ट क्या होता है कि जो हम क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान अर्जित किए हैं जब उसको हम अपने बिहेवियर में अप्लाई करते हैं तो आर्ट कहलाता है। उसी प्रकार से अकाउंटिंग के अंतर्गत भी है, बुक कीपिंग के अंतर्गत भी है कि बुक कीपिंग प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द टेक्निक, प्रिंसिपल्स, methodology, rules and regulation for maintaining the records of business transaction in systematic manner। और जब उसको हम सीख लेते हैं कि रूल्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, मेथड्स क्या है, हाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जब ये सारी बातें सीख लेते हैं और जब वह अकाउंटेंट अपने बिहेवियर में, अपने पैसे में लाता है तो आर्ट कहलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। 7 पॉइंट देख लीजिए फॉर सर्टेन पर्पज। अकाउंटिंग इन बुक कीपिंग इज डन फॉर सर्टेन पर्पज, जैसे लोन कंडीशन, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एटसेट्रा।
अर्थात कि अपने व्यवसाय के बारे में जो है जानकारी रखने के लिए कि लोन की स्थिति क्या है, लाभ हानि की स्थिति क्या है और वित्तीय स्थिति क्या है, ये सब जानने के लिए बुक कीपिंग का प्रयोग किया जाता है। और बुक कीपिंग के अंतर्गत सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके जो है व्यवसाय के बारे में नॉलेज लिया जाता है और भविष्यगत निर्णय भी लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दीज आर द पॉइंट्स विच इंक्लूडेड अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग। तो डियर स्टूडेंट, इसको भी आप समझें और समझ करके ये सारे पॉइंट अपने कॉपी में लिख लें। तो आज के लिए इतना ही, आप हमें इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।